देश में अब वक्फ बोर्ड को लेकर नई सियासत शुरू हो गई। केंद्र सरकार कहती है कि इसमें कुछ नए प्रावधान लाए जाएं, पुराने अधिनियमों में बदलाव किया जाए, क्योंकि उनको लेकर तमाम तरह की तकरार होती रहती है। इसमें महिलाओं को अभी तक नहीं शामिल किया गया था। सरकार चाहती है कि महिलाओं की भी भागीदारी हो, लेकिन नया विवाद। सरकार का कहना है कि अब वह चीजें हटा दी जाएं जो हमेशा विवाद करती रहती हैं। इस बोर्ड में अभी तक जो कुछ कानून बनाया गया है उसके अनुसार ट्रिब्यूनल के अनुसार फैसला लिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड जहां चाहती है, जिस जमीन पर हाथ रख देती है वो उसकी हो जाती है। यह कोर्ट में भी जाकर सफलता नहीं पाता है। अधिनियम के अनुसार नई व्यवस्थाएं शामिल करना है, इसलिए सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति बनाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन संसद में वह अभी पूरी तरह से सफल। विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। अब जेपीसी क्या निर्णय लेती है, इसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोगों के अलावा तमाम और लोगों को शामिल किया गया है। फिलहाल देखते हैं। और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए बनाया गया कानून है। आसान भाषा में समझे तो वक्फ इस्लाम में उस संपत्ति को कहते हैं जो धार्मिक चैरिटेबल उद्देश्य से दान की जाती है। इसका इस्तेमाल धार्मिक कामकाज, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ के बेहतर प्रशासन और केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना के लिए वक्फ अधिनियम 1995 लाया गया था। इसी एक्ट से हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड की स्थापना भी हुई। इसकी धारा 32 में बोर्ड की शक्ति और कामकाज का जिक्र है। इसके अनुसार बोर्ड को यह सुनिश्चित करना है कि औकाफ यानी दान दी गई संपत्ति की आय और उनका इस्तेमाल उन उद्देश्यों में की जाए जिनके लिए औकाफ को बनाया गया था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का काम सामाजिक कल्याण के लिए स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और मुसाफिर खानों की मदद करना भी है। फिलहाल भारत में करीब वक्फ के 30 बोर्ड हैं। इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया हुआ है। वक्फ बोर्ड पर अक्सर आरोप लगता है कि वो दूसरों की संपत्ति को मनमाने ढंग से अपना करार देता है। ऐसे मामले में बोर्ड उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है। इस पर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड की ओर से ही मामले की जांच की जाती है। पहले केवल नोटिस भेजने पर से ही जमीन पर बोर्ड का हक हो जाता था, लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करना काफी नहीं है। तो बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ऐसे सवाल हैं। वक्फ बोर्ड 1995 में 2013 में संशोधन किया गया था, जिसमें जमीन के मालिकाना हक पर वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम था। जिसमें जमीन के मालिकाना हक पर फैसले को मानने के लिए प्रावधान आखिरी ही है। बोर्ड के फैसले को रद्द या संशोधित करने की ताकत केवल ट्रिब्यूनल के पास। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे, इसका फैसला राज्य सरकार करती है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 28 और 29 में वक्फ बोर्ड के उसके प्रमुख को ये शक्ति दी गई है कि वे बोर्ड के फैसले को अमल में लाने के लिए स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल ले सकते हैं। धारा 28 में कहा गया है कि किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यदि आवश्यक हो तो बोर्ड अपने निर्णयों को लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल से निर्देश भी मांग सकता है।